नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहा है हमारा एक बड़ा ही खास नया शो जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का, जहां बात होगी बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल खुलकर। 24 के चुनाव को लेकर अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। मोदी कैंप और विरोधी कैंप दोनों के बीच अगले एक साल में हर मुद्दे पर खींचतान होगी। टारगेट है प्रधानमंत्री की कुर्सी। हर एक बयान, हर एक मोर्चाबंदी 24 के लिए ही होगी। इसलिए आज से आप रोज देखिए किस्सा कुर्सी का, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, जहां आपको पता चलेगी अंदर की बात। और आज हम आपके सामने 4 खबरों की बात करने जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि बालासोर ट्रेन हादसे के बावजूद रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होने जा रहा है। क्या 275 यात्रियों की मौत दरअसल एक साजिश थी और क्या सरकार को साजिश के सुराग भी मिले हैं? बड़ी बात सरकार कह रही है और सीबीआई जांच से साजिश का सच जो है वो सामने आएगा। आज का दूसरा बड़ा मुद्दा, बात हम करेंगे बिहार में करप्शन के पुल की। बिहार में 1700 करोड़ का पुल गंगा नदी में बह गया। जो विपक्ष ट्रेन हादसे पर इतना एग्रेसिव है, वो आखिर बिहार में पुल गिरने पर मौन क्यों है, खामोश क्यों है? बात पहलवानों की भी हम करेंगे। क्या बृजभूषण शरण सिंह का बचना तय माना जा रहा है? और आज की चौथी बड़ी खबर पर बात होगी कि निकल गई मुख्तार अंसारी की सारी डॉनगिरी। अतीक की तरह अब मुख्तार भी मिलेगा मिट्टी में और आज उसे हो सकती है उम्र कैद की सजा। हमारे साथ 3 हमारे मेहमान हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराऊं जो आपको इन सारी खबरों की सारी तफसील, अंदर की और बाहर की जो बातें सामने नहीं भी आ रही हैं, उस पर भी आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जाने माने पत्रकार हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट। विनोद जी बहुत स्वागत है, हर्ष जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला जो मुद्दा था कि रेल मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, इस पर विपक्ष बड़ा आपने देखा कि अग्रेसिव तौर पर आमादा है कि रेल मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा लेने की बजाय बल्कि उस मामले को सीबीआई के पास क्यों भिजवा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा इशारा इसी बात से मिल रहा है कि सीबीआई के पास केस गया, मतलब अब जो बताएगी सीबीआई बताएगी, इसलिए रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। हमारी खबर भी यही है। ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, सब कह रहे हैं कि हम इस्तीफे से कम किसी बात पर राजी नहीं हैं। राहुल गांधी भी ट्वीट करके यही कह रहे हैं। सवाल कई हैं, रेल मंत्री के इस्तीफे की डिमांड हो रही है। आपको पहले सुनाते हैं आज बिहार के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। दाल में कुछ काला है। मैं चाहती हूँ जो सोच है उसको आप निकाल दो। ममता बनर्जी को दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम भी रेल मंत्री थे, इस्तीफा हुआ, हम गए थे मौके पर, बड़ा दुख हुआ देख करके, हमने इस्तीफा दे दिया था। तो अश्विनी वैष्णव इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और हम आपको बता रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। प्रदीप जी, बड़ी साफ बात है, अगर सीबीआई को केस दे दिया है, इन मामलों की जांच अमूमन जो है सीआरएस करती है, चेयरमैन रेलवे सेफ्टी करते हैं, कोई टेक्निकल कमेटी करती है। इस बार एक रेल हादसे की जांच पहली बार सुन रहे हैं कि सीबीआई करने जा रही है। मतलब रेल मंत्रालय से उठकर के सारी जिम्मेदारी अब सीबीआई के ऊपर चलेगी, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए आप रेल मंत्री के बयान को सुनिए। उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि हमको ये पता चल गया है कि इस दुर्घटना का कारण क्या है और कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसका मतलब उनको इसमें साजिश नज़र आ रही है। अब अगर साजिश है, अगर दिखाई दे रही है, तो इसकी जांच तो सीबीआई कर सकती है, रेल मंत्रालय नहीं करवा सकता। तो इसलिए सीबीआई को केस गया है, इसका मतलब कोई बड़ी साजिश है। और रेल मंत्री के इस्तीफे से ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। देखिए, इस समय जब से दुर्घटना हुई है, 3 उदाहरण दिए जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था रेल दुर्घटना के बाद, उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने दिया, फिर ममता बनर्जी ने दिया। अगर आप उस समय की घटनाओं को देखें तो तीनों मामलों में चुनाव 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नज़दीक थे। चुनाव में सहानुभूति बटोरने के लिए ये इस्तीफे दिए गए, पॉलिटिकल इस्तीफे थे। बिल्कुल निश्चित रूप से।
नीतीश कुमार दोबारा रेल मंत्री बने, उसके बाद कई रेल हादसे हुए, कई 100 रेल हादसे हुई है, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? उसी तरह से ममता बनर्जी के साथ हुआ। तो ये इस्तीफे का जो नाटक है राजनीतिक दलों का, वो जो है जनता में बहुत ज़्यादा उसका असर होता नहीं। उसका फायदा नीतीश कुमार को मिला हो 2000 के चुनाव में, या आप ये कह रहे हैं कि ना तो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा होगा और ना जरूरत है इस्तीफे की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की ज़रूरत है। रेल मंत्री बनने के बाद से उन्होंने रेलवे सुरक्षा पर और दूसरे मामलों पर, रेलवे के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जितना काम किया है, अगर इस तरह से हटाए जाएंगे मंत्री दुर्घटना होने पर, तो फिर किसी मंत्री को काम करने में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन ममता बनर्जी एक बात कह रही है, वो कह रही है दाल में कुछ काला है। पहले दिन ही वो उलझ गई थी रेल मंत्री के साथ जब वो स्पॉट पर पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि आप आंकड़ा कम कर रहे हैं। अब वो कह रही हैं कि ये रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा है, सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, आंकड़े छुपा रही है ये सरकार, इसीलिए कह रही है दाल में कुछ काला है। दूसरा विनोद जी वो ये पूछ रही हैं कि 2 दिन में जांच कर लिया, मैं जानती हूं मैं रेल मंत्री थी, 3 महीना लगता है जांच होने में, सरकार ने 2 दिन के अंदर इसको सीबीआई को देने का फैसला कर लिया। नहीं, देखिए, सरकार ने जो फैसला किया है तो जाहिर है सरकार के पास कुछ तथ्य आए होंगे। अभी जांच तो नहीं हुई, अभी तो सीबीआई को देने का फैसला किया गया है। अब सीबीआई जांच में क्या बात सामने आती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और रही बात इस्तीफों की, तो इस्तीफों के अपने अपने कारण होते हैं। अब शास्त्री जी का जो इस्तीफा हुआ था वो तो कोई चुनावी राजनीति नहीं थी उस वक्त, तो उन्होंने, और शास्त्री जी पर हम इस तरह का वो भी नहीं लगा सकते कि वो चुनावी राजनीति से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उस वक्त जो नैतिकता के मानदंड थे और प्रतिमान थे, शास्त्री जी स्वयं उसके प्रतीक थे। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के इस्तीफे के बारे में प्रदीप जी ने बता ही दिया है, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। और मुझे भी लगता है कि इस्तीफे से ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की घटनाएं आगे ना हों। और वैसे भी देखिए, जो मौजूदा हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार, इस सरकार में इस्तीफों की को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। आज तक किसी भी मंत्री का किसी मामले में कहीं भी इस्तीफे की कोई घटना सामने नहीं आई है। और राजनाथ जी का बयान मुझे हमेशा याद आता है कि ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। इस्तीफा दे देगा तो मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकार ही कर लिया। हर समय पवन बंसल का इस्तीफा खाली टेलीफोन पर हो गया, अश्विनी कुमार का इस्तीफा खाली इसलिए हो गया कि सीबीआई डायरेक्टर की फाइल देख ली उन्होंने, उसका शशि थरूर का इस्तीफा हो गया, नटवर सिंह का इस्तीफा हो गया, अशोक चौहान का इस्तीफा हो गया। तो वो तो इस्तीफों वाली सरकार यूपीए की थी और उसका कोई फायदा तो मिला नहीं। मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, मतलब इतने इस्तीफे हुए उस सरकार में और जनता ने फिर भी जो है उस सरकार को नकार दिया। 2014 के अगर इस्तीफे से कोई बहुत सहानुभूति की लहर बननी होती तो निश्चित रूप से तब तो सरकार को दोबारा लौट करना चाहिए था, क्योंकि किसी मामले इस्तीफा देने का मतलब होता है एक तरह से गलती की स्वीकारोक्ति कि आपने गलती आपके डिपार्टमेंट से आपसे हुई है, और इसलिए इस सरकार की एक नीति है कि वो इस्तीफा नहीं लेती है। लेकिन अब जो सिंह का इस्तीफा दीजिए, अब जो सीबीआई कार्यकाल खत्म, सर, अब जो सीबीआई को देने का फैसला हुआ जांच का, इससे तो ये बिल्कुल साफ है कि सरकार फौरी तौर पर जो भी कुछ पता चला है इन्वेस्टिगेशन में, कुछ तो फौरी जांच हुई है, तो उसमें यही इशारा मिल रहा है उनको कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। इसमें कहीं ना कहीं जो है कोई साजिश है। रेल मंत्री का स्टेटमेंट है कि पॉइंट बदला गया है। पॉइंट किसने बदला, कैसे वो लूप लाइन में आई? को देने का मतलब ही यही है कि कहीं न कहीं कोई आपराधिक साजिश या आतंकवादी साजिश या इस तरह की, अभी सरकार ने खुल के कुछ कहा नहीं है, लेकिन सीबीआई को अगर दिया गया है मामला, सीबीआई एक जांच एजेंसी है जो आपराधिक मामलों की जांच करती है। तो अगर तकनीकी मामला होता खाली तो रेलवे की कमेटी जांच करती। ममता बनर्जी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह सवाल उठा दिया है आज, सीबीआई जांच क्यों? सीबीआई जांच करने का मतलब ही है कि आप क्लीन चिट देना चाहते हैं खुद को और रेल मंत्री को। जांच करने की कोई टेक्निकल कमेटी जांच करेगी, सीबीआई तो क्राइम केस का जांच करती है। नहीं, मुझे लगता है कि जब हम ये कह देते हैं कि सीबीआई जांच क्यों करेगी, तो शायद हम इस देश की सारी व्यवस्था को कुछ लोगों के मन के लिहाज से चलाना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, आज मोदी सरकार है, कल कोई और सरकार थी, फिर कोई सरकार कभी आएगी, लेकिन यह कहना कि देश की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसके ऊपर जिम्मा है कि देश की हर तरह की गड़बड़ी को वो उजागर करने के लिए इक्विप्ड है, सक्षम है, टेक्निकली पूरी तरह से उनके पास इक्विपमेंट है, उनको आप अगर सवाल खड़ा करते हैं तो ये विशुद्ध राजनीति है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो नैतिकता की बात की जा रही है, तो देखिए, अब नैतिकता आप ओढ़ते हैं तो यानी आपको सत्ता से धकेलने की कोशिश होती है। नैतिकता दरअसल पहले पैमाना दूसरा था, अब पैमाना बदल गया है। 2024 के चुनाव अब नजदीक हैं, एक तरह से शुरू हो चुके हैं। अब उसमें अगर यह कोई उम्मीद करे कि अश्विनी वैष्णव जैसा रेल मंत्री, जो बिना किसी संदेह के बहुत ज्यादा, जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने काम किया, जिस तरह से पिछले 48-50 घंटे में उस दुर्घटना स्थल पर अश्विनी वैष्णव रहे और अपनी मॉनिटरिंग में वो एक एक अपडेट डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं कि अब ट्रेन शुरू हो गई, डाउन ट्रेन शुरू हो गई, ये हो गया। लेकिन अब उनको अगर आप चाहेंगे कि त्यागपत्र ले लें
तो इस सरकार में नहीं होने वाला है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार के ये इस्तीफा दरअसल आप दिखाना चाहेंगे कि ये हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दूसरे मामलों में भी होता है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ये मानवीय भूल है, कोई चूक है, या इसमें बड़ी साजिश है? अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, अगर सरकार इसको यूं ही छोड़ देगी, तो अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। देखिए, ये सरकार अफवाहों को किसी भी कीमत पर आगे नहीं जिसको बढ़ने देना भरोसा नहीं चाहती है सरकार के ऊपर, साजिश है तो तय वो तो चेयरमैन रेलवे सेफ्टी जांच करता, चाहे आप किसी और से जांच करा लेते, वो तो भरोसा करना ही, उसको भरोसा करना ही नहीं है। अब सीबीआई को चूंकि जांच दी गई है, तो विपक्ष ये कह रहा है आपने पहले ही इसमें साजिश ढूंढ ली, इसीलिए आप सीबीआई के पास जा रहे हैं। मतलब आपने कल्पेबिलिटी अपने से हटा दी है। नहीं, सीबीआई जांच इसलिए की कि प्रथम दृष्टया सरकार को और रेलवे मिनिस्ट्री को नज़र आ रहा है कि गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि संख्या घटाकर बता रहे हैं, कोई भी इस तरह की दुर्घटना हो तो उसमें मृतकों और घायलों की संख्या बताने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है। ये केंद्र सरकार या रेलवे मंत्रालय नहीं बताता है, ये राज्य सरकार बताती है। उड़ीसा में घटना हुई है, उड़ीसा की सरकार बताएगी। ये बंगाल में दुर्घटना हुई होती तो बंगाल की सरकार बताती। तो इसलिए देखिए, जो हर्षवर्धन जी बात कह रहे हैं, 2024 का आगाज अभी से हो चुका है, तो हर आरोप, हर प्रत्यारोप उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि इसका चुनावी लाभ हमको क्या मिलेगा। आरोप लगाने से लाभ मिलेगा या समर्थन करने से लाभ मिलेगा? तो जिसमें लाभ दिखाई देगा, जिसको सर कोई सीमा तो होगी ना, जो आप ठीक है नहीं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, शब्द आपने बड़ा कहीं तो कोई मर्यादा होगी ना। वहां पर हाँ। अभी रेस्क्यू का काम चल रहा था, ममता जी उलझ रही थी, नहीं, अश्विनी उलझ वैष्णव नहीं से। रही थी। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ा बैलेंस्ड उन्होंने रुख रखा इस पर, ना बहस में पड़े, और उस दिन उन्होंने कहा सवाल भी नहीं। मुझे लगता है कि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए, ममता बनर्जी ने अक्षम्य अपराध किया है। ये राजनैतिक अपराध है कि जहां पर गंभीर रूप से घायल, सामान्य घायल, मृतक, उनके बीच का अंतर तय करना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो, जिला प्रशासन के लिए मुश्किल हो, राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो। मंत्री वहां पर डटा हुआ है, आप भी पहुंच गए, उस राज्य का मुख्यमंत्री वहां है। वहां अगर इस तरह से आप आंकड़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और लड़ते हुए नजर आते हैं, इससे ज्यादा हृदय विदारक, संवेदनहीन नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी ने वो संवेदनहीन कृत्य किया है। दरअसल उनको तो माफी मांगनी चाहिए। तो कोई हद होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। नहीं, बिल्कुल हद होनी चाहिए और मर्यादा की हद होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ममता जी के पास अगर कोई जानकारी है, मैं माफी की बात तो इसलिए नहीं कहूँगा, ममता जी भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। जैसे रेल मंत्री ने कहा कि हमें जानकारी हो गई है और हमको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद सीबीआई जानकारी दी गई, तो उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। तो कहीं ना कहीं रेल मंत्री की एक साख है। उसी तरह ममता बनर्जी भी एक मुख्यमंत्री है एक राज्य की। अगर वो कह रही हैं कि उनके पास जानकारी है या उनको जो है इस पर शक है कि नंबर कम किया जा रहा है, तो वो उस जानकारी को सार्वजनिक करें। अगर उनको लग रहा है कि 50 लोग और हैं या 100 लोग और हैं या उनके राज्य के लोग हैं, तो उसका एक प्रमाण दें और उस बात पर सरकार से फिर जवाब करें। एक्सीडेंट हुआ था अभी तभी, पिछली शाम एक्सीडेंट हुआ है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि 500 लोग मरे। रेल मंत्री कह रहे हैं कि नहीं मैडम, फिगर इतना है। नहीं, 500 लोग मरे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। इसमें फिर नवीन पटनायक को भी सामने आना चाहिए कि राज्य सरकार की अगर जिम्मेदारी है तो नवीन पटनायक सही फिगर दें कि भाई जो रेल मंत्री कह रहे हैं वो सही है या जो ममता जी कह रहे हैं वो सही है। राज्य सरकार एक पूरी जिम्मेदारी है। रेलवे का खाली ये जिम्मेदारी, रेलवे में रिकॉर्ड में जो लोग हैं, देखिए जो रिजर्वेशन के रिकॉर्ड में जो लोग हैं वो तो रेलवे उसका दे सकता है आंकड़ा, लेकिन जनरल डिब्बों में जो लोग घुसते हैं उनका कोई रिकॉर्ड उस तरह नहीं होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना टिकट आ जाते हैं, कई लोग टिकट लेके, तो वो जो हमने टीवी पर देखा वो आपको शुद्ध पॉलिटिक्स नजर आई कि नहीं नजर आई? वो मौका था ये बात करने का? तो ये पूछ रहा हूं सीधे सीधे। नहीं, पॉलिटिक्स तो जैसा प्रदीप जी ने कहा, मैं भी 2024 चुनाव जैसे जैसे आएंगे हर घटना में ये होगा। हर घटना में या जो भी होगा, जो भी जिस तरह की घटना होगी, तो पॉलिटिक्स तो होगी। फिर पॉलिटिक्स से परे कोई चीज इस देश में है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप वो याद कीजिए, फिर उसको गोधरा से जोड़ दिया सर। नहीं सुने तो, उसको गोधरा से जोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा गोधरा में लोग, चलती ट्रेन में लोग जिंदा जल गए थे, आपने क्या कर लिया था? कोई तुलना है दोनों दो चीजों की? एक चीज को आप एक आतंकी वारदात की तरह ट्रीट करते हैं, दूसरा एक ट्रेन हादसा है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स तो इस देश में हर दल करता है। जब बंबई हुआ था तो मोदी जी कहाँ पहुंच गए थे? बंबई याद है आपको? चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। जब 26/11 हुआ था तो गए थे ना। तो इसलिए जो है हर दल अपने हिसाब के, उस समय भी चुनाव नजदीक थे, 2008 की बात है, तो इसलिए हर दल अपना मौका देखता है। अभी बिहार पे हम चर्चा करेंगे तो वहां बीजेपी यही कर रही होगी जो ममता बनर्जी कर रही है।
तो ये तो इस देश के राजनीतिक दलों का चरित्र है। अच्छा, एक बार राहुल गांधी ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? हमने ममता जी की खूब बात कर ली, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने कैसे रिएक्ट किया, जरा देखिए। BJP and the RSS are incapable of looking at the future. A train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. देखिए, राहुल गांधी का इसके आगे आप स्टेटमेंट अगर हम पूरा सुनाते लंबा हो जाता, फिर वो आगे कहते हैं कि भाई जो ड्राइवर गाड़ी पीछे देख करके मोदी जी गाड़ी चलाते हैं, फिर आप फिर पूछते हैं टक्कर क्यों हो रही है बार बार। अरे आप पीछे ही देख रहे हैं, हर चीज के लिए पीछे बताते हैं कि इतिहास हमारा जिम्मेदार है इसके लिए। और कांग्रेस की सरकार में वो भी शायद कांग्रेस पार्टी कहती है माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया। शास्त्री जी की बात। माधवराव सिंधिया का भी नाम लिया गया माधवराव सिंधिया ने सिविल एविएशन में दिया था इस्तीफा, वो हवाई जहाज की दुर्घटना पे वो भी बड़ा मजेदार किस्सा है। वो दुर्घटना हुई, माधवराव सिंधिया को लगा कि मुझे इससे सहानुभूति मिलेगी, शास्त्री जी के बाद मैं इस्तीफा देने वाला मंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, उनके पास इस्तीफा लेकर गए। उन्होंने कहा अरे इसकी क्या जरूरत थी, और उनके हाथ से ले लिया। वो घर पहुंचे, उसके पहले राष्ट्रपति ने जो है वो कह दिया कि अब मंत्रिमंडल में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उनको याद करना चाहिए। मुकुल राय रेलवे मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री थे। असम में दुर्घटना हुई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा जाइए, मना कर दिया जाने से, कलकत्ता में बैठे रहे, बोले मेरी GM से बात हो रही है। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है। और कितने हजार लोग मरे हैं दुर्घटनाओं में, किसी की सरकार रही हो, कोई रेल मंत्री रहा हो, कितनी बार इस्तीफे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव के नजदीक शास्त्री जी की जो मैं बात कह रहा हूं, शास्त्री जी का बड़ा सम्मान है, वो अलग है। लेकिन 1 महीना बाकी था चुनाव में, उनका जो मंत्री का कार्यकाल था 1 महीने का बचा था उस लोकसभा में। तो राजनीति में इस तरह का हाई मॉरल ग्राउंड ऐसे समय लेने की कोशिश होती है जब लगता है कि हमको राजनीतिक फायदा हो सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, आगे भी होता रहेगा। ममता जी तो एक्सीडेंट हुआ था उसके उसी दिन शायद वो रैली में चली गई थी, और उनका स्टेटमेंट ये था कि मैं केवल देश की रेल मंत्री नहीं हूं, मेरे पास और भी जिम्मेदारियां हैं। आज वो मांग कर रही है क्योंकि 2000 का विधानसभा का चुनाव आ रहा था, तो इसलिए 2001 का मुकुल राय भी तो तृणमूल के ही थे। एग्जैक्टली, उनके स्टेट मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर नहीं गए थे। तो इसलिए सर, अब मेरा सवाल ये है इस सब पूरे एपिसोड का, अभी तो हम उम्मीद करते हैं कि जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन मोदी सरकार को नुकसान हुआ क्या? मोदी सरकार को जो डैमेज होता वो बचा लिया गया? विपक्ष ने बहुत दबाव बनाया लेकिन कामयाब नहीं हुई पॉलिटिकल कॉस्ट एक्सट्रैक्ट करने में मोदी सरकार से। पूरे 9 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, मोदी सरकार से जब भी गलती हुई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने में विपक्ष ज्यादातर मामलों में नाकाम रहा है। जिस तरह का रवैया होना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए विपक्ष को, आप कल्पना कीजिए कि यही दुर्घटना अगर ऐसे समय हुई होती, कांग्रेस सत्ता में होती, बीजेपी विपक्ष में होती, तब आप देखते दृश्य दूसरा होता। जनता तक अपनी बात पहुंचाना, आप जो आरोप लगा रहे हैं उससे जब तक आप लोगों को कन्विंस नहीं कराएंगे, जब तक आपकी बात पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आपके विरोधी का नुकसान नहीं होगा राजनीतिक। तो सवाल यह है कि जो आरोप लगा रहे हैं जितने विपक्षी दल, जितने नेता, क्या उससे जनता कन्विंस्ड है कि इनकी गलती है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए? अब इसको तय कैसे करें कि जनता कन्विंस है कि नहीं? देखिए, मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूं। अभी तक 9 साल के उसमें जितने भी मामले ऐसे आए जब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लगा कि एक हथियार मिल गया है, लेकिन मोदी सरकार ने उस हमले को हमेशा जो है अपने रक्षा कवच के रूप में बदला और बड़े तरीके से उस मामले को सुलझा लिया। या उसका, अब मैं एक उदाहरण ताज़ा देता हूँ, गुजरात में मोरवी का दुर्घटना हुई थी, चुनाव का ही टाइम था, उस हिसाब से तो मोरवी का, उस पूरे इलाके का जो बीजेपी को हार जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ मोरवी की सीट भी बीजेपी जीती, मोरवी भी जीते, 150 सीट ले आए। और जबकि बड़े समय तक रहा कि वो जो मालिक हैं उसके पटेल साहब, उनको गिरफ्तार किया जाए, ये किया जाए, सब कुछ हुआ, पूरा हल्ला मचा, आम आदमी पार्टी भी उसमें बहुत मौत मुखर थी, लेकिन नहीं हुआ और 156 सीटें आ गई गुजरात की। तो ये कला, राजनीतिक कला जो है, ये कुशलता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पास है कि कैसे आने वाले संकट को वो हल करे और उसका नुकसान ना होने दे। और इसमें भी देखिए, इसमें मैं अश्विनी वैष्णव की जो प्रोएक्टिवनेस है,
जिस तरह वो लगातार 2 दिन 3 दिन वहाँ घटनास्थल पर रहे और उन्होंने सारा रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव कार्य को स्वयं देखा, मंत्री का वहाँ रहना और स्वयं देखा, उससे भी सरकार की एक संवेदनशीलता लोगों को दिखाई देती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, विपक्ष जब बार बार ये मांग करता है ऐसे मंत्री के इस्तीफे की जो मंत्री घटनास्थल पर पूरे संवेदनशीलता के साथ जुड़ा, मान लिया अब वो तो जांच में आएगा कि तकनीकी गड़बड़ी थी कि साजिश थी, क्या था, लेकिन अब मंत्री कोई भी मंत्री हो, चाहे मान लीजिए यूपीए सरकार होती और कोई मंत्री कांग्रेस का होता, तो मंत्री तो गाड़ी चला नहीं रहा, मंत्री तो सिग्नल जो है वो हैंडल नहीं कर रहा। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं बार बार, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, विभागीय जिम्मेदारी, जिनकी जिम्मेदारी वहां पर थी, जो लोग हालांकि रेल मंत्री भी कम ट्रोल नहीं हुए हैं, जो 51 घंटे वहां पर रुके हैं उसको भी एक इशू बनाने की कोशिश हुई कि ये पीआर कर रहे हैं। लेकिन सौरभ जी, मैं कह रहा हूं कि देश के लोग ध्यान करें। अभी विनोद जी और प्रदीप जी ने कहा आप लोगों का अनुभव ज़्यादा है और आप लोगों ने जो देखा है उसके लिहाज से बताया, लेकिन मुझे नहीं ध्यान में आता कि देश में किसी त्रासदी के वक्त कोई मंत्री, कोई सरकार इस संवेदनशीलता के साथ लगी हो। जिस मोरबी की बात की उसके घटना के संदर्भ में 2 बातें बताता हूं। पहली बात यह कि वहां का जो विधायक था वो कांग्रेस से आया हुआ था, भाजपा सरकार में मंत्री था, लेकिन जब ये दुर्घटना होती है वो गायब हो जाता है। जो भाजपा से जिसको टिकट नहीं मिला था वो छलांग मार जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसकी बात होती है, वो रिपोर्ट देता है, वो बताता है कि मैं ये कर रहा हूं, वो हटता नहीं है। और प्रधानमंत्री भी उस दुर्घटना के बाद वहां पहुंचते हैं, उसको लेकर भी वितंडावाद खड़ा किया जाता है कि हॉस्पिटल। मुझे लगता है कि सरकार जब भरोसा जमाना होता है तो वहां खड़ी दिखती है, दुर्घटना होती है, दुर्घटनाओं की वजह से लोगों की जान जाती है तो लोगों को पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा के साथ खड़ा हुआ गार्जियन की तरह प्रधानमंत्री और उनकी सरकार दिख रही होती है। चलें, बालासोर रेल हादसे की हमने बात की, सबको इंतजार है कि हादसा क्यों हुआ। आप सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई बताए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।